दोस्तों, आप सभी के पास 1-2 दिन से जो मैसेजेस आ रहे हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो आपके पास इनकम टैक्स से मैसेजेस आ रहे हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने की हैं जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाई है, और कंप्लायंस पोर्टल पर आप विज़िट कीजिए और उसे चेक कीजिए। तो इनकम टैक्स इंडिया की साइट मैंने खोल ली है, ई फाइलिंग की साइट लॉगिन भी कर लिया है। कंप्लायंस पोर्टल पर जब मैं जा रही हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी पोर्टल जो है वो वर्क ही नहीं कर रहा है। हालांकि ये जो मैसेज हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या आपसे गलतियाँ हो गई हैं और अब क्या आपको करना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना भूल जाते हैं, क्योंकि 10,000 तक का जो इंटरेस्ट है वो माफ़ है, इस वजह से हम नहीं दिखाते हैं। या कुछ केसेस में तो जानकारी ना होने के कारण काफ़ी सारे जो टैक्स असेसीज हैं वो यही करते हैं कि वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको अपनी आईटीआर के अंदर नहीं दिखाते हैं। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिखाना भूल जाते हैं, एफडी का इंटरेस्ट दिखाना भूल जाते हैं। हालांकि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी केसेस में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 26 में वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उन केसेस में आपने ये दिखा दिया होगा। तो आप सभी के पास इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं जब आप कंप्लायंस पोर्टल पर जा रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं। हालांकि अभी पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है, वरना मैं आपको दिखा देती। अगर आप चेक कर रहे हैं तो कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि जो ऑलरेडी आप इंटरेस्ट दिखा चुके हैं वो भी वहाँ पे शो हो रहा है कि आपने ये इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो डबल जो इंटरेस्ट हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें गलतियां हो रही हैं, डबल इंटरेस्ट वो आपको भेज रही हैं जो आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं अपनी आईटीआर के अंदर। जैसे कि एफडी का मान लीजिए 26 में आपका टीडीएस जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो आपने दिखा दिया है, फिर भी अगर आप कंप्लायंस पोर्टल पर जा रहे हैं तो वो दोबारा से आपको दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है जो आपने नहीं दिखाया है इंटरेस्ट। मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अगर आपने नहीं दिखाया है तो वो आपको एग्री कर लेना है। अगर आप दिखा चुके हैं ऑलरेडी फिर भी वो आपको दिखा रहा है तो फिर वो आपको वहाँ पे एग्री नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि ऑलरेडी आप वो चीज़ें दिखा चुके हैं अपनी आईटीआर के अंदर। तो ये चीज़ें जो रिस्पॉन्स है वो आपको सबमिट करना है। तो ये देखिए मैं आपके आगे सामने ओपन भी किया हुआ है, और इसी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कि ये जो पोर्टल है ये वर्क नहीं कर रहा है, ड्यू डेट एक्सटेंड करने की भी काफ़ी ज़्यादा मांग जो है वो की जा रही है। चलिए, हम बात कर रहे थे, अब हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई आपका रह गया है, मान लीजिए सेविंग अकाउंट का आपका इंटरेस्ट है जो आपने नहीं दिखाया है, तो उसको फिर आपको अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना है, अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करना है। हालाँकि रिवीज़न के लिए आपके पास केवल 31 मार्च 2021 तक का समय है, जो कि इनफ नहीं है। अभी 1-2 दिन से डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, और 31 मार्च 2021 तक ही आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो 2 दिन में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम इन चीज़ों को करेक्ट करें, अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर पाएँ। तो फ़िलहाल तो अभी आपके पास यही ऑप्शन है, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेट एक्सटेंड नहीं हो जाती तब तक आपके पास यही ऑप्शन है कि जो आपने नहीं दिखाया है इंटरेस्ट, जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आप दिखाना भूल जाते हैं, उसे अब आपको दिखाना है अपनी रिटर्न के अंदर, उसे रिवाइज़ करना है। और बाकी जो उन्होंने आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट भी आपको, जब आप कंप्लायंस पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी कि कौन कौन से इंटरेस्ट की बात की जा रही है। मेरे केस में 2.5 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो इन्होंने दिखाया है कि हमने रिपोर्ट नहीं किया। काफ़ी सारे बैंक्स से जो इंटरेस्ट है एफडीज़ पर है, सेविंग बैंक अकाउंट्स पर है। तो आपको चेक करना है, जो ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं वो दोबारा से आपको नहीं दिखाना है। जो आपने नहीं दिखाया है इंटरेस्ट, केवल वही आपको अपनी आईटीआर रिवाइज़ करनी है, उसके अंदर दिखाना है और अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर लेना है। तो इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो आ रही हैं टैक्स पेयर्स को। तो ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको फिर भी आ रही है या कोई क्वेरी है आपकी जो क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।